वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे जान पहचान का चैप्टर नंबर 10 जो कि भीमराव अंबेडकर जी पर है। तो आइए जानते हैं। भीमराव अंबेडकर जी 14 अप्रैल 1891 में एमपी के महू में पैदा हुए। आगे बताएंगे कि इनका नाम अंबेडकर कैसे पड़ा। इनका ताल्लुक महार खानदान से था। इन्होंने बचपन से ही छुआछूत की वबा देखी थी। इनके दौर में छुआछूत की जो वबा थी वो ज्यादा तौर पर आम थी। बचपन से ही इन्होंने इस किस्म की नाइंसाफी और भेदभाव का सामना किया था। उस वक्त क्या था कि छोटा बड़ा, ऊंच नीच, नीच जाति का, ऊंची जाति का, ये बड़ा है ये छोटा है। खाने पीने में भी ऐसा होता था कि अगर किसी नीच जाति वाले ने खाना बनाया तो ऊंची जाति वाले वो खाना नहीं खाएंगे, और कहीं खाना खाने बैठे तो ऊंची जाति वाले को ऊपर बिठाया जाएगा, नीच जाति वालों को यहाँ पैरों में नीचे बिठाया जाता, उनकी कदर भी नहीं की जाती। और कभी किसी नीच जाति वाले ने उनको सर्व भी कर दिया ना कोई खाना, तो उस नीच जाति वाले ने खाना रखा है यूं करके भी वो खाना नहीं खाते थे। अगर किसी नीच जाति वाले ने खाना बनाया, पहले पूछते थे लोग कि ये खाना किससे बनवाया है। अगर वो बता देता कि इसने बनवाया, कोई नीच जाति का होता तो वो खाना खाते ही नहीं, खाना छोड़ के चले जाते। ऐसा इतना छुआछूत का मामला था। कुएं में अगर कहीं पानी पीते हैं और नीच जाति वाला कोई आ जाता तो उसको उस कुएं से पानी नहीं देता कि हम उच्च जाति वालों का पानी है। और कहीं अगर वो नीच जाति वाला उस बुले बढ़ के उसको पानी को पी लेता तो उसको मारते अलग, और उस कुएं से फिर ऊंची जाति वाले पानी नहीं पीते। खाने पीने में भी ऐसा था, बैठने उठने में कहीं नीच जाति का कोई आता तो उसको नीचे बिठाते हैं, ऊंची जाति वालों को ऊंचे बिठाते हैं। चलता था इंसानों में भी। इनके बचपन का एक वाकया बताते हैं कि बचपन में जब ये स्कूल से आ रहे थे तो बारिश हो गई। जैसे आमतौर पर नहीं, हम कहीं से भी बाजार वगैरह जाते हैं तो आमतौर पर बारिश हो जाती है। स्कूल से आ रहा था तो बारिश हो गई। तो बारिश से बचने के लिए ये एक मकान मालिक की दीवार के सहारे खड़े हो गए, यानी बारिश से बचने के लिए। जैसे आमतौर पर अपन जाते हैं और बारिश आती है तो आसपास दुकान मकान कुछ भी होता है तो अपन कहीं छज्जे जैसा बना हुआ हो तो वहां पर ठहर जाते हैं कि बारिश रुके या फिर बारिश कम हो तो हम यहाँ से निकले गीला होने से बचने के लिए। तो ये ऐसे ही है, एक मकान मालिक की दीवार के सहारे वहां पर बारिश से बचने के लिए खड़े हो गए। मकान मालिक को पता चला कि ये हम पर खड़े हैं तो वो अंदर से बाहर आ गया और इनको कहने लगा, ए नीच जाति का तू यहाँ पे क्या खड़ा हुआ है, ऐसे करके इनको बहुत मतलब बुरे तरीके से इनको भेदभाव के हिसाब से उन्होंने वहां से भगा दिया। उस्ताद, इन ये उस्ताद का बहुत एहतराम करते थे। उस्ताद यानी टीचर, अध्यापक, ये बहुत एहतराम करते थे। सितारा के स्कूल में अंबेडकर के जो उस्ताद थे वो जात पात को बिल्कुल नहीं मानते थे, और उस्ताद से इनकी यानी यानी अंबेडकर जी से इनकी अच्छी मोहब्बत थी, अच्छा रिलेशन था दोनों उस्ताद और शागिर्द का। इन्होंने क्या करा कि अपने उस्ताद का नाम जो अंबेडकर था, अपना नाम बदलकर अपने उस्ताद के नाम पर खुद का नाम अंबेडकर कर दिया। आसपास लोग जो थे वो भी इन अंबेडकर अंबेडकर के नाम से जानने लगे। लेकिन इन्होंने बाद में अपना नाम उस्ताद को देखकर, ये उस्ताद में इनको ऐसी चीज नजर आई कि यार मेरे उस्ताद जो है वो मुझे बिल्कुल है ना मदद करते हैं, ऊंच नीच में नहीं करते, कोई जात पात की बात नहीं करते, किसी जाति वर्ग की या किसी विशेष को नहीं, सबको समान तरीके से देखते हैं, सबको समान मानते हैं। तो उस हिसाब से इन्होंने क्या करा कि अपने उस्ताद का नाम अपने तौर पर रख लिया। तो लोग जो थे, इनके जो मिलने वाले थे आसपास जो भी थे, जहाँ पे भी आना जाना था, वो लोग भी इनको फिर इस्कबाल छोड़कर और अम्बेडकर अम्बेडकर कहने लगे। इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड चले गए। वहां पर इन्होंने तालीम हासिल करी। तो वहां पर इन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कुछ छूट छाट नहीं है, सब साथ में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, मेरे साथ बैठ रहे हैं, आना जाना है, पढ़ाई हो रही है, लड़की भी साथ पढ़ रही है। महिलाओं को हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं था कि महिला बस यहीं तक सीमित थी कि घर पर काम काज कर ले और घर को संभाल ले, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन वहां पर देखा इन्होंने कि साथ में पढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और कोई छुआछूत नहीं, कोई नीची जात का नहीं, कोई बड़ी जात का नहीं। तो इंग्लिस्तान से जैसे ही आला तालीम हासिल करके आए तो इन्होंने क्या करा कि यहाँ पर जो छुआछूत थी ना उसको खत्म करने का निर्णय लिया, यानी इन्होंने फैसला किया खत्म करने का। और इसको खत्म करने के लिए जिद्दोजहद में लग गए। ये शहर शहर गांव गांव फर्द फर्द तक पहुंचे, यानी इंसान इंसान तक ये पहुंचे, हर एक शख्स तक पहुंचे। और उनको बताया कि आप तालीम से जुड़ो, तालीम के लिए उनको राय करा, उनको बताया कि तालीम से जुड़ो, तालीम हासिल करो तो आपको भी इल्म आएगा, तो पता चलेगा कुछ बड़ा छोटा नहीं होता, ऊंच नीच नहीं होता है। इन्होंने स्कूल कॉलेज वगैरह भी खुलवाए और उनमें लोगों को तालीम दी। अब उस टाइम क्या होता था कि छुआछूत, बड़े बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे, ऊंची जात के यहाँ पर पढ़ेंगे, नीची जात के यहाँ पर पढ़ेंगे। इन्होंने ऐसा बंद करवाया और इन्होंने कहा कि नहीं, सब समान है, सब एक ही तरह के हैं, तो सब एक साथ ही
पढ़ेंगे। ये चीज भी इन्होंने स्टार्ट करवाई। आगे चलकर क्या हुआ कि उस वक्त लड़कियों को इतना पढ़ने नहीं देते थे, लड़कियां तो सिर्फ बस घर संभाल ले। तो इन्होंने क्या करा कि मर्दों के साथ औरतों की भी इन्हें तारीफ करी और उनको भी, उनकी भी वकालत करके उनको भी पढ़ने का माइल किया, उनको भी पढ़ाई में दिलचस्पी जगाई। और जो अवाम थी, अवाम उस टाइम में जो लोग थे, उनके दिलो दिमाग में क्या खौफ रहता था, डर रहता था, ऊंची जात वालों के साथ हम कैसे बैठेंगे, कैसे उनके साथ हम खाना खाएंगे। ये मतलब उनके बचपन से उनके दिमाग में साइकोलॉजी डाल दी जाती थी कि अपन नीची जात के हैं, तो इनसे दूर रहना, इनसे बच के रहना, इनका पानी नहीं पीना, इनका खाना नहीं खाना, इनके साथ बराबर नहीं बैठना, ये ऊंचे बैठे तो अपन नीचे। उनको बचपन से, लेकिन है ना, अम्बेडकर जी ने ये लोगों को बताया, ये एजुकेशन दी कि नहीं, आप भी है ना उसी अल्लाह के बनाए हो, उसी मालिक के बनाए हो, उसी खुदा के बनाए हो इंसानी हो, और ये भी इंसानी है। कोई इन्हें बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, ऊंच नीच नहीं करना है, और सबको समान बैठ के, साथ बैठ के पढ़ना लिखना खाना पीना सब एक जैसा होना चाहिए। ये जो नीच जात के लोग थे वो डरते थे बड़े लोगों से कि ये मारेंगे, ये करेंगे, या फिर बिठाएंगे नहीं, फुटकार देंगे। तो उस जो, वो जो डरना था ना इनका नीच जाति वालों का, वो अम्बेडकर जी ने इनका दूर करा, और इनको साथ में पढ़ने लिखने और खाने पीने की तरगीब दी। इत्तेहाद के साथ उन्हें कौम को एक किया उन्होंने, और तालीम के लिए बहुत सारी लेडीज के लिए, यानी महिलाओं के लिए उन्होंने, औरतों के लिए वकालत भी करी कि औरतें भी पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। वरना उस दौर में तो ठीक था, यूं इतना औरतों का आज जैसा नहीं था। इनका जो अहम कारनामा है, यानी जो मेन जो कारनामा है इनका, वो है भारत का दस्तूर, अपने मुल्क का दस्तूर, यानी संविधान जो लिखा है। आज बच्चा बच्चा जानता है भारत का संविधान किसने लिखा है। तो जो भारत का संविधान लिखा है वो भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। इस संविधान का जो म्यांमार है, यानी इनको भारत के संविधान का महामार कहा जाता है। आप सोचिए, गौर कीजिए कि पहले जिस शख्स को, एक लेडी जो थी, वो अपने घर की दीवार के पास नीच जाति का एक बार कहकर खड़ा रहने नहीं दे रही थी, उस शख्स ने आज ना भारत का संविधान कैसे लिख दिया। यही है एजुकेशन, यही है तालीम। आज लोग सोचते हैं कि हम पढ़ लिख के क्या करना है, ऐसा नहीं है। एजुकेशन वो चीज है जो आपको कहाँ से उठाकर कहाँ पर बिठा सकती है, अगर सही मायने में सही डायरेक्शन में आपने एजुकेशन हासिल की है तो जो शख्स को कल कोई है ना अपने घर के पास कोई साथ में नहीं बिठाना चाह रहा, कोई दीवार का सहारा आने भी लेने नहीं दे रहा था, वही शख्स आज भारत का संविधान, इतने बड़े मुल्क का संविधान कैसे लिख रहा है। तो ये एजुकेशन है, उन्होंने जो इल्म हासिल करा, जो तालीम हासिल करी, उसी की बदौलत आज वो भारत का संविधान भी लिखा उन्होंने, और आज उनको हम पढ़ भी रहे हैं। पहले तो इन लोगों को इतना मतलब इन्हें देखा नहीं जाता था, आज उनकी बात पढ़ रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं हम, और उन्होंने जो संविधान बनाया उसको भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब तालीम की बदौलत है। आप भी इल्म हासिल करिए, आप भी कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएंगे। ये था आपके भीमराव अम्बेडकर जी। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।